आज मैं बात करूंगी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में, जिसको आम भाषा में कही जाती है कि बच्चेदानी में रसौली। ये नॉन कैंसरस कंडीशन है। लेस देन 1% चांसेस होते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। इसके डिपेंडिंग कि ये बच्चेदानी में कहाँ लोकेटेड है, इसके बेसिस में सिम्टम्स होते हैं। जैसे ये आपको पिक्चर दिखा जा रहा है, अगर ये बच्चेदानी के अंदर वाली वॉल में है, कैविटी जिसको कहा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसको कहा जाता है सबम्यूकस फाइब्रॉइड। इससे पेशेंट को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत पेन होता है। तो इसको किसी दवाई से इलाज नहीं है। यू हैव टू टेक इट आउट थ्रू हिस्ट्रोस्कोपी, दूरबीन से आपको निकालना पड़ेगा। सेकेंड इज इंट्राम्यूरल, जो वॉल में होता है। वॉल में डिपेंडिंग अपॉन द साइज, अगर लेस देन 4 सेंटीमीटर का है तो जनरली अपने आप ही ठीक हो जाता है, या फिर कोई दवाइयों से ठीक हो जाता है, या मिरेना इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन और ब्लीडिंग हो रही है तो यू कैन गो फॉर मायोमेक्टमी, जिसको कहते हैं कि रसौली को भी निकाला जा सकता है। थर्ड इज की सब सीरियस फाइब्रॉइड होता है, जो वॉल के बाहर होता है। ये सबसे कम सिम्टम्स, कम दुखी करता है। तो पेशेंट को अगर अनलेस एंड अनटिल ये बहुत बड़ा है साइज में, तभी प्रॉब्लम देता है, वरना ये प्रॉब्लम नहीं देता है। ओनली मोस्ट कॉमनली इंट्राम्यूरल पाया जाता है। एंड अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो हमें या तो रसौली निकालनी होती है, या फिर अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो हम यूट्रस रिमूवल की सर्जरी भी कर सकते हैं। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं है फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए। मोस्टली ये सर्जिकली ही मैनेज किया जाता है। एंड सब पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं किस डाइट से इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, हाउ कैन आई रिड्यूस द साइज नेचुरली। तो जनरली आप वही आउटसाइड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट आइटम्स कम खाना है। एंड ईट मोर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सब आपको खाने हैं ताकि आपका एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल रहे। एंड आपको अपना वेट कम रखना है। द मेन थिंग इज दैट। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइब्रॉइड्स, यू कैन विजिट अस। थैंक यू।